क्या सरकार उन लोगों को मुआवजा देती है जो लोग कतर, सऊदी, बहरीन, कुवैत, दुबई या बाहर के किसी भी मुल्क में हैं और उनकी किसी हादसे में मौत हो जाती है? और अगर नहीं देती तो क्यों नहीं देती? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जहांगीर चौधरी आज इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि हमारे जो लोग यहाँ से बाहर सऊदी, कतर, दुबई, मलेशिया या किसी भी बाहर की कंट्री में हैं और उनकी किसी हादसे में अगर मौत हो जाए तो क्या सरकार उनकी जब लाश है उसको वापस अपने कंट्री में लाने में कितना कंट्रीब्यूशन करती है, और नहीं करती तो क्यों नहीं करती? और क्या सरकार उनके घर वालों को मुआवजा देती है? अगर नहीं देती तो क्यों नहीं देती? देखिए, हमारे यहाँ जो मुलाजमीन होते हैं, चाहे फोर्थ क्लास से लेकर जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हो, तो उनकी जब डेथ हो जाती है किसी भी हादसे में, तो अब वो ऑन सर्विस है तो सरकार उसके घर के परिवार से एक आदमी को जॉब भी देती है और उनको पूरा मुआवजा भी देती है। लगभग किसी को करोड़ रुपया मिलता है, किसी को 50 लाख मिलता है। और जो हमारे भाई यहाँ से दुबई, सऊदी, कतर या बहरीन, बाहर के किसी मुल्क में जाकर जॉब करते हैं, तो उनको यह मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता? उनका जो जिस्म खाकी है उसको वापस लाने के लिए सरकार पैसा क्यों नहीं देती? हमारे इस वक्त एक एक्सीडेंटल तरीके से हमारे 5 जो है नौजवान हमारे पीर पंजाल के जो है वो शहीद हो गए हैं कुवैत में, और हमारे वहाँ जो भाई हैं वो उनके लिए फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं कि उनकी जो है अपनी देश में यहाँ उनकी जो है वो लाश को भेजा जाए। तो सरकार इसमें कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं करती? देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बात समझाना चाहता हूं कि देखिए, एक घर में 2 भाई हैं। एक भाई अगर घर की ज़मीन से जो उसको खेती लगाता है, उससे अनाज उगाता है और घर में लाता है और घर चलता है, और दूसरा भाई जाके किसी दूसरे की ज़मीन जो है हिस्से पर लगाकर वो भी उतना अनाज लाता और घर में लाता है। अब दोनों के अनाज से घर चलता है। जब एक को पूरी उसकी फैसिलिटी मिलती है, उसके बच्चों को उसको पूरा जो है उसका हक मिलता है, तो जो बाहर से कमा कर लाता है उसको भी तो मिलना चाहिए उतना हक। उसको क्यों नहीं मिलता? वो तो ज़्यादा मेहनत करता है। जो लोग हमारे यहाँ मुलाजमीन हैं ये लोग देश को चला रहे हैं, वरना जो लोग यहाँ से बाहर के किसी भी कंट्री से पैसा कमाकर अपने देश में बेचकर वो भी देश चला रहे हैं, फिर उनके साथ ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर एक ठोस जो है कदम उठाना होगा और एक अच्छी सी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि उन भाइयों के साथ भी इंसाफ हो सके। आज मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों में एक डाटा आया था कि दुबई में शायद 35 लाख से ऊपर हमारे जो है कंट्री के लोग जो जॉब कर रहे हैं। सऊदी अरब में 10 लाख के करीब हैं। मतलब टोटल सब कंट्री का अगर हम मिलाएं तो मैं तवक्कल ही बता रहा हूं कि कम से कम 1 करोड़ है, तो ज़्यादा ही होंगे। तो अगर 1 करोड़, सिर्फ कुछ तो 1.5 लाख की सैलरी भी ले रहे हैं, कुछ 50,000, कोई 2 लाख भी ले रहा, कुछ 5-5 लाख भी ले रहे हैं। मतलब मैं आपको सिर्फ यही बताऊं कि अगर हम एवरेजन रखें कि हर आदमी 40,000 रुपया पर मंथली कमा रहा है, क्योंकि जब 2-2.5 लाख है किसी की, अगर 20-25 है तो हमें कॉमन रखते हैं, तो एक महीने में 40,000 करोड़ जो है हमारे देश में पैसा आता है और देश उस पैसे को यूज करता है। बैंक उस पर टैक्स लगाता है, कंट्री उस पर टैक्स लगा रही है और बैंक उसे यूज कर रहा है, और बैंक जब यूज करता है तो देश चलता है। और उनको जो है जब उनकी किसी भी हादसे में वो शहीद हो जाते हैं तो जनाब उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। जिस तरीके से जो यहाँ के मुलाजमीन हैं उनके साथ इंसाफ हो रहा है, क्योंकि उनको जो दिया जा रहा है उनका हक है, और इसी तरीके से उन लोगों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए जो हमारे बाहर की कंट्री में जाकर जॉब कर रहे हैं। इसको हमारी स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलकर इस पर पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि उनके बच्चों के साथ भी इंसाफ हो सके। एक आदमी जब वहाँ जॉब करने जाता है, अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसका परिवार किस हालत से गुजरता है, उसके बच्चों को कौन देखता है? उसके बच्चों को भी पैसे की ज़रूरत होती है, उसके परिवार को भी पैसे की ज़रूरत है, उनके बच्चों ने भी पढ़ना है। तो इसलिए
मेरी सरकार से ये गुजारिश रहेगी और तमाम जितने भी हमारे लीडर हैं उन सब से ये गुजारिश रहेगी कि जनाब इस पर बात की जाए और इन लोगों को साथ इंसाफ किया जाए। और मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और इस बात को पर अमल हो, ताकि हमारे इन जो है लोगों के साथ, लगभग 1 करोड़ लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। और हम जब सब मिलकर इस पर आवाज़ उठाएंगे तो इंशाल्लाह इंसाफ होगा। शुक्रिया।